साधारण की सुनहरी चमक, द गोल्डन ग्लो ऑफ द ऑर्डिनरी। एक छोटे से गांव में पहाड़ों की गोद में एक जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम था अन्वेषिका। उसे लगता था कि दुनिया बहुत ही साधारण है। पास ही थे पुराने खंडहर, जहां सब कहते थे कि बस धूल और टूटे हुए पत्थर हैं। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, अन्वेषिका ने खंडहर की सबसे ऊंची दीवार से एक हल्की सुनहरी चमक निकलते देखी। वो इतनी हल्की थी कि किसी का ध्यान उस पर नहीं गया सिवाय उसके। यह चमक साधारण नहीं हो सकती थी। अन्वेषिका ने निश्चय किया। वो अगले दिन खंडहर की ओर चल पड़ी, दिल में एक अजीब सी हलचल लिए। मुख्य द्वार पर उसकी मुलाकात गांव के सबसे पुराने रखवाले शैल बाबा से हुई। शैल बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम भी उस खजाने को ढूंढने आई हो जिसे यहाँ हर कोई ढूंढता है? अन्वेषिका ने धीरे से सिर हिलाया। बाबा बोले, सबसे बड़ा जादू बेटा अक्सर सबसे छोटी जगह पर छिपा होता है। उन्होंने उसे आगे जाने दिया। अन्वेषिका खंडहरों के बीच से गुजरी। बड़े बड़े स्तंभ थे, टूटी हुई मूर्तियां थीं, लेकिन वो सुनहरी चमक कहीं नहीं दिखी। उसने सबसे ऊंचे मंच पर चढ़कर देखा, सिर्फ धूल और पत्थरों का ढेर। उसका मन उदास हो गया। हारकर वो एक छोटे से किनारे पड़े फव्वारे के पास बैठ गई, जो बरसों से सूखा था। खंडहरों की भव्यता ने उसे थका दिया था। उसकी नज़र तब एक चीज पर पड़ी, एक छोटी सी नीले और हरे रंग की काई मौस जो पत्थर पर अपनी दुनिया बसाए थी। अन्वेषिका ने धीरे से उस काई को छू लिया। जैसे ही उसने छुआ, एक अद्भुत चीज हुई। पास पड़ा एक सूखा पत्ता, पानी की एक छोटी बूंद और एक चुप बैठा झींगुर, सभी हल्की सुनहरी रोशनी से चमकने लगे। वह चमक। अन्वेषिका की आंखें खुल गईं। ये जादू बड़े छिपे हुए खजाने में नहीं था। ये खंडहरों का जादू नहीं था, बल्कि ये तो पूरी दुनिया का जादू था, जो इन शांत पत्थरों के बीच खुद को जाहिर कर रहा था। साधारण चीजों का असाधारण जीवन। वो वापस जाने के लिए खड़ी हुई। रास्ते में शैल बाबा मिले, जो अभी भी झाड़ू लगा रहे थे। उन्होंने अन्वेषिका की आंखों की चमक देखी और बस इतना कहा, तो क्या मिल गया जो तुम ढूंढ रही थी? अन्वेषिका ने हंसकर कहा, हाँ बाबा। और ये कहीं दूर नहीं था। घर लौटते समय गांव अब उसे साधारण नहीं लगा। बाजार के हर रंग, नदी की हर लहर और हवा की हर सरसराहट में उसे वही सुनहरी चमक दिखाई दे रही थी। दुनिया बिल्कुल भी साधारण नहीं थी।